स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आपको जो लास्ट क्वेश्चंस कराए थे मैंने, उसके बाद हमारा सबसे पहला आज क्वेश्चन है एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग में हाउ इज ग्राफ्टिंग डन। तो सम प्लांट्स आर सच दैट इफ देयर ट्विग्स यानी कुछ आर कट आर प्लांटेड, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें कहीं कट लगा दिया जाता है, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉइल देन सम टाइम लेटर ए न्यू प्लांट, अगर वो सॉइल से कनेक्टेड में आ जाते हैं तो उनके थोड़े दिन में क्या हो जाता है, उनके अंदर से न्यू प्लांट्स क्रिएट हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग, उसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। फॉर द प्रोसेस कट डाउन द ट्विग, ये प्रोसेस जो होता है इनको ट्विग करने का यानी कि 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने का। इन राउंड द ब्लो एंड मेक इट टिल्ट फ्रॉम द टॉप, जो कि टिल से लेके और टॉप तक के फॉर्म में। देन द पुट 1/3 पोर्शन, उसका जो 1/3 पोर्शन होता है ऑफ इट इन द सॉइल, किसके अंदर कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर। प्रेस्ड जेंटली एंड वाटर इट, और उसके अंदर जेंटली यानी तरीके से, ऐसा नहीं है कि उसको वैसे ही मिट्टी में डाल दिया, उसको एक तरीके से मिट्टी के अंदर उसका 1/3 पार्ट हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर से उसको वाटर दे देते हैं। इट शुड बी स्लाइटली शेक्ड फ्रॉम द टॉप, और स्लाइटली फॉर्म में उसके अंदर उसको शेक कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो टॉप से लेके उसके डाउन पार्ट तक जो सॉइल के अंदर है, तो उससे क्या है वो ग्रो होने लग जाता है। उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस, यानी कि और इस प्रोसेस को हम जब पूरा करते हैं तो ये हमारा ग्राफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज ग्राफ्टिंग प्रोसेस ग्राफ्टिंग डन, इसको किस तरीके से हम डन करते हैं यानी कि कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्लांट विच इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीफ, यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जो केवल अपनी पत्ती के द्वारा ही, अगर हम उसकी पत्ती को ले जाकर किसी दूसरी जगह लगा दें तो उससे ग्रो हो जाता है, तो वो है पत्थर चट्टा, जो ब्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट है वेयर हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेसेस अदर देन ग्राउंड, यानी कि ऐसे कहाँ पर होता है कि आपने ग्रोइंग ऐसे प्लेसेस जहाँ पर आपने इनको देखा हो। तो प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, वाटर के अंदर। ऑन द वॉल, दीवारों पर। इन द पॉट, पॉट में। एंड अदर देन ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स के अंदर। वॉल्स के ऊपर तो ज़्यादातर आपने पीपल ट्री देखा होगा, ठीक है, कहीं भी आपने ऐसा देखा होगा कोई दीवार होगी उसके अंदर पीपल ट्री अपने आप ही ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक यानी थिंग्स टू डू में दे रखा है पेस्ट ए मैप ऑफ द वर्ड इन योर नोटबुक एंड मार्क द कंटेंट्स इन इट, आल्सो राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स एंड द प्लांट्स विद द कंटेंट फ्रॉम वेयर दे केम टू आवर कंट्री। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में जो आपको ये लिखाए थे ना, मैंने नेम ऑफ प्लांट बताए थे, जो ये मैप के ऊपर दे रखे हैं, नेम ऑफ प्लांट टी और रीजन वेयर इट इज़ कम चाइना, तो ये वाला इसका आंसर है जो आपको बुक में से लिखना है। अब इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट है आउट ऑफ द अबव विच फॉरेन प्लांट्स हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग, यानी ऐसे कौन से आपने चारों तरफ ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो आपके इंडिया के ना होके विदेश के यानी फॉरेन के प्लांट्स हैं, जो आपको मैंने बताए थे। फॉरेन प्लांट्स कौन कौन से हैं, टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, इक्लेंसिस, लैंटमा, पैरेंथेनियम, ये सब क्या है, ये इंडियन प्लांट नहीं है, ये सब क्या हैं, फॉरेन प्लांट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्या कंडीशन होती हैं, रिक्वायरमेंट, जिसके बेस पर हम इसको प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन कर सकते हैं उनके सीड्स का, इसको हमें एक्सप्लेनेशन के बेस पे बताना है। तो बाय शोकिंग द सीड्स इन वाटर एंड बाइंडिंग देम इनटू कॉटन क्लॉथ्स, उनको क्या करना है, मैंने ये प्रोसेस तो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि कोई भी चीज़ हमें लेनी है, जैसे कि मूंग ले ली, मोठ ले लिए, ग्रेन्स ले लिए, उनको पहले गीला करना है और कॉटन क्लॉथ को गीला करना है, उसे टाइटली बाउंड करके एक जगह रख देना है। जब उसे आप क्लॉथ के अंदर टाइटली बाउंड करके रखोगे और फिर में उसमें देखोगे तो उसके अंदर रूट्स निकलेंगे, तो वही इसके अंदर बता रखा है बाय शोकिंग द सीड्स इन वाटर एंड बाइंडिंग देम इनटू कॉटन क्लॉथ सीड्स गेट germinated, it is evident from the fact that the moisture and heat, क्योंकि उसके अंदर क्या आएगा, moisture and heat। moisture and heat and air are required for germination of seeds, जिस 3 चीज़ों की ज़रूरत है, moisture होना चाहिए, heat होनी चाहिए और air होनी चाहिए, जिससे उसके अंदर एक नेचर क्रिएट होगा और उससे क्या होगा, उसके अंदर जर्मिनेशन होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है
नेम अ प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड, तो वो कौन सा है? पत्थर चट्टा। इसके बाद क्या लिख रहा है? एंड ड्रॉ अ डायग्राम, तो डायग्राम आपकी बुक के अंदर दे रखा है। देखो जहाँ पर हमने जर्मिनेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स पढ़ा था, वहाँ पर ये वाला देखो ये डायग्राम देगा, केवल इधर लीफ वाला, ठीक है। इस लीफ वाले डायग्राम को बनाना है, केवल ये आंसर लिख के, पत्थर चट्टा ब्लोरोफिल ग्रोज विदाउट सीड। तो आज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ मुझे। क्या कह रहे हो निधि?